Hello everyone, welcome to my YouTube channel Student John. So dear students, today we will do nouns. We will do nouns. In Hindi we can say संज्ञा. बेटा जैसे हम हिंदी में संज्ञा करते हैं ऐसे ही संज्ञा को इंग्लिश में हम नाउन कहते हैं और हम इसमें नाउन करते हैं. ओके, नाउन्स. ओके, yes beta, we know that nouns are the names of things, persons, places, animals and even ideas. ठीक है, जैसे हमें पता है कि नाउन्स कौन से होते हैं बेटा. नेम ऑफ द पर्सन, किसी पर्सन का नेम, कोई थिंग्स का नेम, प्लेसेस का नेम, कोई आइडिया या फिर कोई एनिमल का नेम. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गर्ल क्या है, लड़की है ना, पर्सन में आ गई. बॉय पर्सन. ठीक है, तरुण नेम, अरुण नेम, टेबल थिंग, चेयर थिंग, एनिमल्स में कैट रैट लगा लीजिए आप. तो ये क्या है बेटा, नाउन्स. क्लियर. सो नाउन्स क्या होते हैं बेटा, नेम ऑफ थिंग्स, persons, places, animals and even ideas. Okay, so there are different types of nouns. Okay, yes, look here beta, nouns are of different kinds. Okay, इसके अलग अलग kinds होते हैं nouns के. First is common noun, proper noun, abstract noun, collective nouns. ठीक है, common noun, proper, abstract, collective. There are 4 types of nouns: common, proper, abstract, collective. So first of all we will do common and proper nouns. Read these sentences very carefully. First sentence is, the boy lives in a city. The boy lives in a city. Boy क्या है, पर्सन है, और सिटी क्या है, प्लेस. ठीक है, तो ये क्या है, नाउन है. इससे भी आपको क्लियर हो गया. ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज, विशाल लिव्स इन हैदराबाद. विशाल इज द नेम एंड हैदराबाद इज अ प्लेस. ठीक है, इन सेंटेंस बॉय एंड सिटी आर कॉमन नाउन. कैसे हैं ये कॉमन नाउन, बिकॉज दे गिव कॉमन नेम टू अ पर्सन. ये कॉमन होते हैं. सिटी का प्रॉपर नेम नहीं दिया हुआ, बॉय का प्रॉपर नेम नहीं दिया हुआ है ना, तो ये क्या है, कॉमन. ये क्या है, कॉमन. ठीक है, और ये क्या है, प्रॉपर, बिकॉज वी नो द नेम ऑफ दैट बॉय. ठीक है, एंड वी नो द नेम ऑफ दैट सिटी. ठीक है, जिसमें पूरा प्रॉपर दिया हो वो क्या है, प्रॉपर नाउन. ठीक है, और जिसमें सिर्फ कॉमन, जिसमें हम कॉमन आगे हों. जैसे सिटी तो है, सिटी तो बहुत सारी है, लेकिन कौन सी सिटी है ना. सिटी आगे तो ये क्या है, कॉमन, और सिटी का नेम आगे तो ये क्या है, प्रॉपर. बॉय है तो कॉमन, बॉय का नेम आ गया तो ये क्या है, प्रॉपर. गर्ल है तो कॉमन, गर्ल का नेम आ गया तो क्या है, प्रॉपर. ओके, क्लियर हो गया बेटा आपको. ऐसे ही सेकंड में देखिए, विशाल एंड हैदराबाद आर प्रॉपर नाउन बिकॉज दे गिव अ स्पेशल नेम टू अ पर्सन एंड अ प्लेस. अब इनको क्या है, स्पेशल नेम दे दिए गए हैं. ठीक है, नाउ लुक हियर, कॉमन नाउन्स गिव कॉमन नेम्स टू अ पर्सन, animals, places or things which are of same kinds. Examples boy, city, girl and country. ठीक है, कंट्री भी क्या है बेटा, कॉमन में. अगर किसी कंट्री का नेम आ गया, ठीक है, जैसे इंडिया इज अ कंट्री, तो वो क्या आएगी, प्रॉपर में आएगी. ऐसे ही जैसे इनको पर्टिकुलर नेम दे दिया गया तो वो क्या है, प्रॉपर. ठीक है, नाउ सी मोर एग्जाम्पल्स. कंट्री इंडिया, बॉय विशाल, गर्ल रीचा, रिवर गंगा. रिवर तो बहुत सारी हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर रिवर का नेम क्या आएगा, नेम आ गया तो वो क्या हो जाएगा बेटा, प्रॉपर. मंथ कॉमन में आएगा. ठीक है, पर्टिकुलर मंथ का नेम दे दिया तो वो क्या हो गया बेटा, प्रॉपर हो गया. ठीक है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट थिंग, प्रॉपर नाउन्स बिगन विद द कैपिटल लेटर्स. जो भी प्रॉपर नाउन होंगे हमेशा वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे. ओके, नाउ वी विल डू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, इमेजिन 2 situations when your favorite
टीम विंस एंड व्हेन योर मदर स्कॉल्ड्स यू। आपको दो सिचुएशन मिली हैं, जब आपकी एक जो फेवरेट टीम है वो जीत गई है और एक सेकंड आपकी मम्मा जो आपको स्कॉल्ड्स कर रही हैं, डांट रही हैं। इन फर्स्ट सिचुएशन यूर एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, जब आपकी टीम विन हुई तो आपको क्या हुआ बेटा, हैप्पीनेस हुई, खुशी हुई। एंड इन सेकेंड सिचुएशन में आपकी मम्मा ने जब आपको डांट लगाई, स्कोल्ड किया, तो आपको क्या हुआ, सैडनेस, आप उदास हो गए हो। ठीक है, हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस एंड सैडनेस आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आपने ध्यान से सुनना है बेटा। दे डू नॉट नेम एनी पर्सन, एनिमल और थिंग। इसमें कोई एनिमल का नेम नहीं है, पर्सन का नेम नहीं है, कोई थिंग नहीं है। वी कैन नॉट सी और टच, हम उनको देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, बट ओनली थिंक, हम आइडिया लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं ऑफ देम, और फील, और उसको फील कर सकते हैं। सिंस दे नेम फीलिंग एंड आइडियाज, मैंने आपको क्या बताया था इससे प्रीवियस में, मैंने आपको बताया था जब कोई इवन आइडियाज, मैंने आपको बताया था इवन आइडियाज भी क्या है, नाउन्स में आते हैं। ठीक है, इसमें हम ना देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं और थिंक कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली वी नो व्हाट ऑनेस्टी, ईमानदारी, आप इसको टच कर सकते हो, नहीं, नहीं कर सकते ना। आप इसको देख सकते हो, नहीं देख सकते। हम इसके बारे में सोच सकते हैं, फील कर सकते हैं। ब्यूटी ऑल्सो, है ना। इनोसेंस, ये क्या है बेटा, आइडियाज, फीलिंग्स। ओके, तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया। वी कैन ओनली थिंक और फील इट, हम इसके बारे में सोच सकते हैं और फील कर सकते हैं, बट वी कैन नेवर टच और सी इट। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उसको बेटा हम टच और देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते और देख भी नहीं सकते। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। द बेबी क्राइड इन पेन, जो बेबी है वो दर्द से चिल्ला रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पेन है, पेन को तो हम फील ही कर सकते हैं ना बेटा, है ना। उसको टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते, फील ही कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फियर ऑफ एनिमल्स केप्ट सोनाली अवे फ्रॉम द जू। ठीक है, एनिमल से जो उसको डर लगता है, सोनाली को जू से दूर ही रखता है। फियर इसमें क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज डर हमें महसूस होता है, फील होता है। ओके, टेल मी द ट्रुथ, ट्रुथ क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बिकॉज हम ट्रुथ को, सच को हम नहीं छू सकते। ठीक है, हम सिर्फ इसको, इसके बारे में थिंक कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। नाउ वी विल डू collective noun. Fourth one is collective noun. A noun that names a collection of persons, animals or things considered as one whole is a collective noun. अब देखो, collective से ही आपको समझ में आ जाएगा, collect, इकट्ठा करना। Now see the examples of collective noun. A fleet of ships, जहाजों का बेड़ा। शिप्स भेड़ों वाली नहीं है बेटा, डबल ए नहीं है, यहाँ पे आई है, तो शिप्स क्या हो गया, जहाजों का बेड़ा। ठीक है, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। माला तो उसमें मोती तो बहुत सारे हैं, लेकिन माला क्या बन गई, एक। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अ ब्रूड ऑफ चिक्स, चूजों का झुंड। चिक्स क्या होते हैं बेटा, मुर्गी के बच्चे। ठीक है, क्लियर। अ टफ्ट ऑफ ग्रास, घास का गुच्छा। घास अब एक तो है नहीं, बहुत सारी है ना, तो वो भी क्या हो गया, कलेक्टिव। अ स्वम ऑफ बीज, मधुमक्खियों का झुंड। अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, सितारों का समूह, तारों का समूह। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ क्रू ऑफ सेलर्स, नाविकों का दल। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्टा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों का क्या होगी, खिलाड़ियों की टीम। ठीक है, खिलाड़ियों का क्या है, ग्रुप है, समूह है। तो ये क्या हो गया बेटा,
कलेक्टिव नाउन। तो आपने इसकी और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे बेटा उतने अच्छे से आपको ये नाउन्स आ जाएंगे। ठीक है। So if you like my video, please like it, comment, share, and please subscribe my channel. Thanks for watching.